आज हम लोग स्टडी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली जो प्रिजर्व्ड होते हैं उसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? एम में क्या लिखना है? टू ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द गिवन स्पेसिमेंट्स दैट इज अर्थवर्म, कॉकरोच एंड बोनी फिश। ओके, तो बेसिकली ये 3 अलग टाइप्स के एनिमल हैं जिनके हमें एडेप्टिव फीचर्स पढ़ने हैं और उनके फीचर्स को देखना है, आउटर फीचर्स को। ओके, इसमें फिर हम एम में दूसरी चीज़ एक और लिखेंगे। वो क्या है? वो है फॉर ईच स्पेसिमेन रिकॉर्ड। क्या आपको रिकॉर्ड लिखना है? पहला होगा वन स्पेसिफिक फीचर ऑफ फाइलम। फाइलम का मतलब क्या होता है कि एनिमल किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच और बोनी फिश। जो अर्थवर्म होता है वो एनिलिडा ग्रुप का एनिमल है। कॉकरोच वो सबसे बड़े आर्थ्रोपोडा। और लास्ट जो बोनी फिश लिखी हुई है, बोनी फिश एग्जाम्पल होती है वर्टिब्रेटा में 5 क्लासेस होती हैं, उसमें जो पीसीज क्लास होती है ये वहाँ का मेंबर है। इसीलिए सबसे पहला आपको रिकॉर्ड क्या लिखना है? पहला रिकॉर्ड आपको लिखना है वन स्पेसिफिक फीचर ऑफ फाइलम, कि ये किस फाइलम का मेंबर है। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड आपको क्या करना है? वन एडेप्टिव फीचर विथ रेफरेंस टू इट्स हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? नेचुरल होम। कि मतलब ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं वो अपने हैबिटेट के हिसाब से किस तरह का एडेप्टिव फीचर्स अडॉप्ट करते हैं कि ये ईजी कर सकें। नेक्स्ट नंबर आता है रिक्वायरमेंट, कि मतलब हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड बोनी फिश, मतलब जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखे हुए हैं तीनों के, उनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम उन्हें देख सकें। ओके, अब नेक्स्ट नंबर आता है हम लोगों का कि हमें इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने स्पेसिमेन देख लिया। अब उसके बाद हम लोगों का काम होगा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखना। ऑब्जर्वेशन में आपको बताया था कि पहले हम उसके फाइलम की बात करेंगे और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उनके एडेप्टिव फीचर्स की। ओके, तो फर्स्ट हो गया फाइलम। किस फाइलम का है? अभी आपको बताया था एनालिडा। ये हम लोग डाइवर्सिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट केवल आपको अभी लिख लेना है, उसके बाद हम लोग स्टडी हम नेक्स्ट हाफ ईयरली के बाद वाले सेक्शन में करते हैं। ओके, तो एनालिडा एक ऐसा फाइलम होता है जिसके एनिमल्स जो होते हैं वो सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। एनालिडा मतलब अर्थवर्म। अर्थवर्म आप देख रहे हैं उसकी पूरी बॉडी पे सेगमेंट बने होते हैं इस तरह के। ठीक इसी तरह इस ग्रुप का एक मेंबर होता है लीच। लीच के ऊपर भी इसी तरह की सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर होती है और इन दोनों की बॉडी स्किन से रेस्पिरेशन करती है। ओके, तो इसीलिए जो अर्थवर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मेन फीचर्स क्या है इस फाइलम का? सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनालिडा। मतलब इस ग्रुप में जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आते हैं एडेप्टिव फीचर्स। इनके पास क्या एडेप्टिव फीचर्स है? सबसे पहली बात तो ये मिट्टी के अंदर, तो सबसे पहले इनकी जो बॉडी होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे ये बोट की तरह का शेप, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर। विदाउट एपेंडेजेस, मतलब एपेंडेजेस का मतलब होता है लेग्स। इनके पास लेग्स नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? एंटीरियर एंड पॉइंटेड बियरिंग माउथ स्पेशलाइज्ड टू डिग द सॉइल। एंटीरियर का मतलब इनका जो फ्रंट का पोर्शन होगा वहाँ पे माउथ जो होगा वो कैसा होगा? स्पेशलाइज्ड होगा सॉइल को डिग करने के लिए, इसीलिए थोड़ा कुछ इस तरह का माउथ का शेप दिखाई देता है। ओके, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब ये किससे मूवमेंट करेंगे? तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वहाँ पे होता है सीटी। सीटी मतलब वहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन बनी होती है। जहाँ पे ये लाइन होगी सेगमेंटेड बॉडी की वहीं पे ऐसा होता है सीटी। बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? रेस्पिरेशन ये क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है जब कोई भी एनिमल
स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तब उसको कहा जाता है क्यूटेनियस टाइप। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है स्किन। इनकी स्किन कैसी है? तो मेनली इनकी स्किन जो होती है स्लाइमी होती है। किस लिए होती है? ताकि ये ईज़िली सीमेंटिक या किसी भी चीज़ों को जब बरोइंग कर रहे हैं तो इनकी बॉडी को हार्म ना पहुँचे। ओके, नेक्स्ट इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको भी पता है कि इनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर मिट्टी को, जिसकी वजह से ईज़िली कोई भी मैन्योर प्रिपेयर हो सकता है और इसकी अच्छी क्वालिटी सॉइल की बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इन एनिमल। मतलब अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, मतलब हमें कॉकरोच पढ़ना है। तो कॉकरोच में मेनली कौन सी चीज़ आती है? सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इन एनिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल है टेरेस्ट्रियल, मतलब जो सॉइल के ऊपर रहने वाले एनिमल हैं, वहाँ पे क्या हैबिटेट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो मेनली लैंड पे रहने वाले होंगे। उनके ऑर्गन ऐसे होंगे कि वो ईज़िली वहाँ पे सरवाइव कर सकें, वो वहाँ पे मूवमेंट कर सकें लैंड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है रेस्पिरेशन। उनका ऐसा होगा ताकि वो प्रॉपरली ब्रीथ कर सकें। और इनके में जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वहाँ पे स्पाइरेकल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन करते हैं। इनकी जो स्केलेटल होती है वो हार्ड होती है और इनर पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अब स्केलेटल क्या होता है? स्केलेटन का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर या आउटर फीचर जो होता है वो हार्ड होता है। ओके, लेग शुड बी जॉइंटेड, क्योंकि जो आर्थ्रो होता है, आर्थ्रो का मतलब ही होता है जॉइंटेड। ओके, अब नेक्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सबसे पहले तो हम उस नंबर के किस फाइलम को बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा का। और आर्थ्रोपोडा का मेन फीचर क्या होता है? उसका मेन फीचर होता है कि उनके जो मेन अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच में हर थोड़ी दूर पे एक जॉइंट होती है इस तरह की, ठीक? इसी को कहा जाता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसके बाद मेल और फीमेल में डिफरेंसेस आप लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे कॉकरोच का एडेप्टिव फीचर्स। ओके, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कॉकरोच के कलर जो होते हैं वो डार्क होते हैं। क्यों डार्क होता है? क्योंकि ईज़िली वो अपने को बचा सके, ऐसी किसी गर्म जगह पे छिप सके या डार्क जगह पे जहाँ से वो दिखाई न दे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं अगले एनिमल की, जो कि हम लोगों का है ये कॉकरोच का डायग्राम। कॉकरोच का डायग्राम यहाँ से हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर हम लोगों को एक और स्टडी करनी थी फ़िश की। दो हम लोगों ने कर लिया, पहला हो गया अर्थवॉर्म, दूसरा हो गया कॉकरोच और तीसरे नंबर पे हमें लिखना था फ़िश के बारे में। ओके, तो फ़िश में हमें क्या लिखना था? सबसे पहले फिर वहाँ पे वही चीज़ आएगा, एक्वेटिक एडेप्टेशन। क्यों एक्वेटिक? क्योंकि मेनली जो फिशेस होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं, इसलिए सबसे पहले एक्वेटिक एडेप्टेशंस लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे कि फ़िश किसको बिलोंग करता है। तो अभी आपको बताया था कि फ़िश जो होती है वर्टिब्रेटा की 5 क्लासेस होती हैं, उसमें फर्स्ट नंबर होता है स्पीसीज़ का। तो सबसे पहले तो फ़िश का स्ट्रक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर होता है, जो इसी को कहा जाता है स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर। ओके, फिर आपने देखा होगा फ़िश को अगर ध्यान से, तो रेस्पिरेशन आपको पता है कि फ़िश में रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल्स के थ्रू होता है। उसके बाद यहाँ पे कई सारी फिन्स मिलती हैं, ठीक? जो फ़िश होती हैं उसमें बेसिकली 4 टाइप्स की फिन्स होती हैं। जो सबसे ऊपर की तरफ मिलती है इसका नाम होता है डॉर्सल फिन। ये इनको मेनली स्विमिंग में हेल्प करती है। जो ये नीचे वाली फिन्स दिख रही हैं इनको पेल्विक फिन्स कहा जाता है। ये बॉडी बैलेंस के लिए ज़रूरी होती हैं।
और जो ये पीछे वाली होती है टेल वाली, इसको कॉर्डल फिन कहा जाता है। और कॉर्डल फिन का मेन वर्क होता है इनका डायरेक्शन चेंज करवाना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।